नमस्कार, क्रांतिकारी खबर में आपका स्वागत है। आइए ले चलते हैं उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़। एक ऐसी शख्सियत जो पंडित विशाल नारायण गायक और पत्रकारिता क्षेत्र में हैं और आज हमारे बीच में हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये किस सबसे पहले तो मैं आज क्रांतिकारी खबर की जो टीम है रूपकिशोर राजपूत जी और वीरेंद्र अरोड़ा जी का बड़ा आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और मुझसे बात करने का मन बनाया। जहाँ तक मैं आपको बता दूं, ये जो साहित्य से जुड़ा था, मैं सबसे पहले मेरी शुरुआत साहित्य से है और साहित्य गतिविधि यानी कि मैं कविताएं लिखना और गजल लिखना, शेर लिखना और साथ साथ गीत लिखना, ये इससे मेरी शुरुआत हुई। तो विशाल लाल जी, आप जो है कवि भी हैं, आपकी आवाज का जादू जो है विभिन्न चैनलों के माध्यम से बिखरा है। आप समय समय पर लोगों को जो है जहां भी कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं वहां आपके गीतों की फरमाइश बार बार आती है, तो ये किस तरीके से संभव हो सकता है? देखिए सर, ये तो आपका बड़कपन है, ये आपका प्रेम है जो आप इस बात को कह रहे हैं। हालांकि मैं कोशिश कर रहा हूँ गाने की और लोगों तक अपने आवाज़ को पहुंचाने की, और आप जैसी शख्सियत हमारी आवाज़ों को पहुंचा देती है, ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा शर्मा जी, जिस तरीके से आपने युवा कवि रहे हैं, आपने विभिन्न मंचों से कविताएं कही है, साहित्य से जुड़े रहे आप, तो ये इसके बाद आप जो है पत्रकारिता में प्रवेश किए हैं और पत्रकारिता में आप पिछले कई वर्षों से काम कर रहे हैं और विभिन्न अखबारों से जुड़े हैं, चैनल से जुड़े हैं, लोगों के बीच में जाकर पत्रकारिता को जो है संग्रह करते हैं, न्यूज़ों को संग्रह कर समाज के बीच में उसका खुलासा करते हैं। तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? ये मेरे अपने पिताजी से मिली थी और मेरे ताऊ जी से मिली थी। ताऊ जी डिप्लोमा जर्नलिज्म किए हुए थे, आगरा कॉलेज से थे और वो अमर उजाला के लिए मतलब जो है कई आर्टिकल्स वगैरह भी देते थे, क्योंकि फ्रीलांस जर्नलिस्ट थे मेरे ताऊ जी। अच्छा विशाल जी, आप जो है अलीगढ़ जनपद में पत्रकारिता में आपके राजनीतिक गुरु कौन हो सकते हैं? राजनीतिक गुरु अगर मुझे कहा जाए तो हरीश बेताब साहब, जो कि ओजस्वी कवि हैं। अच्छा। और उनसे मैंने ये सारे कुछ साहित्य सृजन हो या पत्रकारिता की कोई बारीकियां हो, वो उनके साथ मैंने साझा की। अच्छा, दुबे जी भी जो थे घटनाक्रम दर्पण में थे, आपने उनके साथ भी, उनके सानंद में भी बहुत दिन काम किया है, तो उनसे भी आपको कोई प्रेरणा? जी, वो मेरे गुरु हैं और उन्होंने शुरुआत मेरे साहित्य की, जो अगर शुरुआत कही जाए तो उन्हीं के द्वारा हुई थी। दैनिक घटनाक्रम दर्पण के समाचार पत्र के द्वारा ही मेरी वो साहित्यिक रचनाएं वहाँ छपती थी और उसके साथ साथ मेरे समाचार भी वहीं छपते थे और मेरी सबसे पहले शुरुआत वहीं से की थी। अच्छा विशाल नाना जी, अलीगढ़ जनपद में काफी लंबे समय से बहुत पत्रकार काम कर रहे हैं और सबका अलग अलग नजरिया है बात करने का, लेकिन आपका हंसमुख नजरिया क्यों रहा कि आपका किसी से कोई वाद विवाद नहीं हुआ और आप हंसकर काम करते हैं और कहीं भी आप में टेंशन या मनोवैज्ञानिक दबाव आप पर नहीं देखा गया? ये क्या कारण है? वजह ये है कि हम इतना ही चाहते हैं एक दूसरे के साथ रहें, एक दूसरे के सुख दुख में एक दूसरे के काम आए, और हम पत्रकारों का यही दायित्व बनता है कि हम लोग एक दूसरे के सुख दुख को साझा कर लें, क्योंकि काफ़ी तनाव में जीते हैं हम लोग। ना कोई दिन का पता, ना रात का पता, दोपहर का पता, ना शाम का पता। एक पत्रकार के पास जब भी सूचना आती है वो भागता है, और कहीं ना कहीं किस तरह की खबरों पर आप विशेष प्रभाव देते हैं, जब ध्यान देते हैं? देखिए मैं कैसी खबरें आप संकलन करते हैं? देखिए ये जन मुद्दे जो भी समाज में जो कोई परेशानी है, जैसे कि अभी मैंने हाल ही में जो लगातार 6 दिन बारिश में पूरा जलमग्न हो गया था शहर, और एरिया कॉलोनी के और आवास विकास आदर्श नगर कई क्षेत्रों में मैं जो लबालब पानी में मैं गया, डेढ़ से 2 फुट पानी में गया। मैंने स्वयं दिखाया कि उन लोगों की तकलीफों को, क्योंकि हमारा काम ये भी है कि समाज को में हो रही परेशानियों को दिखाना भी है कि जनता। आप गाने से भी बहुत विख्यात हैं जी। किस तरह के गाने आप अच्छे लगते हैं? जी, मुझे सबसे ज्यादा पुराने गीतों से लगाव है। जैसे कोई पुराना गाना मैं नीरज जी का गीत सुनाना चाहूंगा। बस यही अपराध में हर बार करता हूँ, बस यही अपराध में हर बार करता हूँ। आदमी हूँ, आदमी से
प्यार करता हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ बहुत नादान मैं करता हूँ नादानी, हूँ बहुत नादान मैं करता हूँ नादानी, बेच कर खुशियाँ खरीदूं आँख का पानी, हाथ खाली है मगर व्यापार करता हूँ, हाथ खाली है मगर व्यापार करता हूँ, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ। विशाल जी, जिस तरीके से लोगों के पीछे एक उसको आगे बढ़ाने में भूमिका रहती है, तो आपको ये जो विरासत मिल रही है दिन पे दिन, युवा कवि आप हैं, पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, साहित्यकार रहे हैं, तो ये जो प्रेरणा आपको जो मिली है ये मुकाम हासिल करने के लिए, तो ये आपको समाज में काम करते करते मिली थी या कोई विरासत से चली आ रही है? नहीं, मेरे परिवार से ही ये सारी चीजें मेरे को अपने दादी बाबा से, पिताजी से ही मिली। अच्छा, उन्हीं समाज सेवा। अच्छा, उन्हीं से ये प्रेरणा मिली उन्हीं जो से आप जो इस तरह एक शहर में एक प्रचलन चल रहा है कि जो पत्रकारिता में क्षेत्र में लोग जो काम कर रहे हैं, आ रहे हैं, युवा बढ़ रहा है, तो वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और संविधान के जो दायरे में लोकतंत्र को चौथा स्तंभ पत्रकारिता को कहा गया है। तो उसमें जो पत्रकार हैं उनसे कारण क्या है कि जो राजनीति लोग हैं, सामाजिक संस्थाओं के लोग हैं, बड़ा लगाव रखते हैं उनसे और बड़े सम्मान के साथ उनसे जो है एक रेस्पेक्टेड उनसे जो है उनसे अनुवादन उनका करते हैं। लेकिन जो सरकार के जो प्रतिनिधि हैं, विभिन्न ऑफिस में हो चाहे कार्यालय में हो चाहे ये हो, तो उनको उनकी जो देखने का जो दृष्टिकोण है वो नजरिया जो है कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो इस तरीके से देखते हैं कि पत्रकार कार्यालय में क्यों आ गए, क्या इसके बारे में क्या कहें? सर, मैं सबसे पहले तो एक बात उनको बता दूं कि वो उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं। उनको ये समझ लेना चाहिए, चाहे प्रशासन हो या शासन हो या सरकारी कार्यालय हो, वो उनको ये समझ लेना चाहिए कि एक पत्रकार खुद के लिए नहीं बनता, वो दूसरों के लिए बनता है। तो जब वो दूसरों के लिए बनता है तो उनको ऐसा क्यों लगता है कि वो उनसे अलग है। प्रशासन के लिए भी हम उसके कड़ी के रूप में काम करते हैं, एक मीडिएटर के रूप में